नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। पोप फ्रांसिस ने गर्भपात के पक्ष में अपना रुख बरकरार रखा और मुसलमानों को हाशिए पर पड़े धार्मिक समुदायों तक अपनी पहुंच बनाई। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें निमोनिया की शिकायत के बाद रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो 38 दिनों तक भर्ती रहे। अपनी मौत से पहले ईस्टर के मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं को अपने दर्शन भी दिए। जब तक वो पोप रहे, उन्होंने मौत की सजा और परमाणु हथियारों जैसे मुद्दों पर चर्च की एजुकेशन को नया रूप दिया। हालांकि गर्भपात जैसे विषय पर उनका रूढ़िवादी रुख दिखा, लेकिन मुसलमानों और अन्य समुदायों के साथ संबंध बनाने के लिए बहुत काम किया। एबॉर्शन को लेकर उनका मानना था कि इस कल्चर को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने गर्भपात के खिलाफ चर्च के पारंपरिक रुख को बरकरार रखा, उसे थ्रो अवे कल्चर का हिस्सा बताया और यहाँ तक कि इसकी तुलना एक हत्यारे को काम पर रखने से की। हालांकि उन्होंने निंदा के बजाय करुणा पर जोर दिया और चर्च से गर्भपात कराने वाली महिलाओं के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने नियमित पादरियों और पाप के लिए क्षमा देने का अधिकार दिया, जबकि पहले केवल बिशप ही ऐसा कर सकते थे। उनका कहना था कि पादरियों को उन महिलाओं के प्रति दयालु होना चाहिए जिन महिलाओं ने अबॉर्शन कराया। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा था, मैं कौन होता हूँ न्याय करने वाला। कैथोलिक समलैंगिक को लेकर उनका कहना था कि LGBTQ व्यक्तियों को भगवान प्यार करते हैं और चर्च में उनका स्वागत है। हालांकि उन्होंने समलैंगिक कृत्यों को अव्यवस्थित करार देने वाला सिद्धांत को नहीं बदला। अर्जेंटीना में उन्होंने समलैंगिक विवाह का विरोध किया और समझौते के तौर पर सिविल यूनियंस का समर्थन किया। चर्चों में बच्चों के साथ यौन शोषण की बात को पोप फ्रांसिस ने स्वीकार की थी और इसके लिए माफ़ी मांगी थी। इसके साथ ही उन्होंने बिशपों पर इस्तीफा देने का दबाव भी बनाया। उन्होंने चर्च के कानूनों में भी सुधार किया ताकि पोप की गोपनीयता को हटाया जा सके और बिशपों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रक्रियाएं की जा सके। फिर भी कभी कभी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। बिशपों को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया की जा सके। फ्रांसिस ने सभी मामलों में मौत की सजा को मानने से इनकार कर दिया, उनकी घोषणा करके चर्च की पिछली रीतियों को तोड़ दिया। उन्होंने पैरोल के बिना आजीवन कारावास को, छिपा हुआ मृत्युदंड और एकांत कारावास को यातना करार दिया और इसकी निंदा की। उन्होंने दोनों प्रथाओं को खत्म करने का आह्वान किया। फ्रांसिस ने सभी मामलों में मौत की सजा को मानने से इनकार कर दिया, इसकी घोषणा करके चर्च की पिछली रीतियों को तोड़ दिया। उन्होंने दोनों प्रथाओं को खत्म करने का आह्वान किया।